Hi friends, how do you do today? You can see this is Aslam sir. Today we all are discussing a topic. The name of the topic an auxiliary verb. You can see on the whiteboard the definition of auxiliary verb written by me. I want to tell you that the second name of auxiliary verb is helping verb. चलिए हम आज एक विशेष टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो एक टॉपिक है जिसको हम एक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं, जो अक्सर हम शुरू में जब ट्रांसलेट या ट्रांसलेशन जब हम बनाने की कोशिश करते हैं उस समय छोटे छोटे सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं, नॉन एक्शन सेंटेंस को, तो उसमें कहीं ना कहीं ये एक्सिलरी वर्ब हमको मदद करने का काम करता है, ये हमें मदद प्रदान करता है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कि ये डिफिनेशन, ये एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, ये कितने होते हैं, इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, अभी हम बताए कि एक्सिलरी वर्ब का दूसरा ही नाम है, क्या है, वो है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए, इसका डिफिनेशन है कि एन एक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब्स एंड द अदर हेल्पिंग वर्ब्स। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सहायक क्रिया वह क्रिया है जो मुख्य क्रियाओं तथा अन्य सहायक क्रियाओं का मदद करता है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये खुद अपना भी मदद करता है, उसके साथ साथ मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब्स का भी ये मदद करने का काम करता है। किस प्रकार मदद करता है, इसको अच्छे से हम जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए और अच्छे से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, डिफिनीशन को देखते हैं बारीकी से, इसके बारे में अच्छे से हम नॉलेज प्राप्त करेंगे। फिर अभी आप इतना देखिए कि इसका डिफिनीशन ये हुआ कि एन एक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब व्हिच हेल्प्स द मेन वर्ब्स एंड द अदर हेल्पिंग वर्ब्स। यह सहायक क्रिया, यानी हम बोल सकते हैं कि सहायक क्रिया वह क्रिया है जो मुख्य क्रियाओं तथा अन्य सहायक क्रियाओं का मदद करता है। ये ऑलरेडी एक सहायक क्रिया है और इसके साथ साथ अपना भी मदद करता है और इसके साथ साथ मुख्य क्रियाओं का भी क्या करता है, मदद करने का काम करता है। मुख्य क्रिया को हम आपको बता दें कि मुख्य क्रिया जो होता है, आप यहीं पे देख सकते हैं कि मुख्य क्रिया जो है, बता दें, मुख्य क्रिया को हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। कौन सा वर्ब बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे प्ले हो गया, है ना, रन हो गया, गो हो गया, से हो गया, टेल हो गया, इटीसी, बहुत सारा। जैसे कि इन सभी वर्ब से किसी न किसी काम का बोध हो रहा है ना, ये मेन वर्ब हो गए। जैसे हिंदी में हम बोल सकते हैं कि जो भी शब्द, दुनिया का कोई भी शब्द जिसके अंत में ना है, जैसे खेलना, उठना, बैठना, रोना, धोना, पीना, खाना, सोना, ये सबके अंत में ना आ रहे, तो सभी मुख्य क्रिया हो गया। तो इसका मदद ये करता है, खुद कौन करता है, ये एक्सिलरी वर्ब हो गया, है ना। इसका ये मदद करता है और उसके साथ साथ अपना भी खुद मदद करता है। चलिए आगे, अभी सेंटेंस में समझेंगे तो टोटली समझ में आ जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए, एक्सिलरी वर्ब का डिफिनेशन हो गया। हम आपको बता दें कि देयर आर 24 नंबर ऑफ ऑल एक्सिलरी वर्ब, 24 होते हैं ये टोटल एक्सिलरी वर्ब्स, है ना, सहायक क्रिया है। अब आप देखिए यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, देयर, यूज्ड टू या यूज्ड टू, ये भी बस पढ़ सकते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिख दिए हैं, आर्ट टू, और यहाँ पे हाँ आर्ट टू कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसको एक सांस में हम इसे याद कर सकते हैं, इज, हमारे पास, डू, डड, इज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, टू, है ना। ये टोटल हमारा एक्सिलरी वर्ब हो गया। इसको पहले देख लेते हैं सेंटेंस में, ये जो है किस प्रकार ये काम करता है, पूरी एक मेन वर्ब का भी और खुद किसका, एक्सिलरी वर्ब का खुद ये काम करता है, या हेल्पिंग वर्ब का भी बोल सकते हैं। दोनों का काम किस तरह करता है, इसको देख लेते हैं। फिर इसको, इसका काइंड से समझ लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं और ये किस तरह से काम करता है ना। तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या इसको नोट कीजिए। चलिए, ये हो गया। अब आप देख सकते हैं ये टोटल एक्सिलरी वर्ब रहा, है ना। ये सबका अर्थ भी लिखा गया है यहाँ पे, सबका, इस मतलब है, हूँ, है, हो, आर मतलब
वाज मतलब था थे थी, वेयर मतलब था थे थी। इसको वाज पढ़ते हैं, वाज, इसको वर पढ़ते हैं, है ना, वाज वर। इसको वज भी पढ़ सकते हैं, वाज भी पढ़ते हैं, वर हो गया। ये सबका अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। ये सब लोग, जितने भी लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, वो अलग अलग हैं। जितने भी इंग्लिश के क्षेत्र में काम करते हैं, वो अपने अपने प्रोनाउंसिएशन को रखते हैं, अपना अपना अलग अलग सभी लोगों का उच्चारण होता है ना। तो ये हमारा कुछ पूरा टोटल यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब रहा। ये 24 होते हैं, इनका एक्सिलरी वर्ब का यहाँ पे डिफिनीशन रह गया। अब ये कह रहा है कि डिफिनीशन यहाँ पे कह रहा है कि सहायक क्रिया वह क्रिया है जो मुख्य क्रियाओं तथा अन्य सहायक क्रियाओं का मदद करता है। अब किस तरह से करता है इसको जानने की कोशिश करते हैं, चलिए। ये किस तरह से काम करता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारा सेंटेंस ले रहे हैं हम। एक आपको बता दें कि नॉन एक्शन सेंटेंस ले रहे हैं। नॉन एक्शन सेंटेंस को यहाँ पे रख दिया जा रहा है, और यहाँ पे रख दिया जा रहा है किसको, एक्शन सेंटेंस को रख दिया जा रहा है। नॉन एक्शन कोई काम नहीं होगा, एक्शन जिसमें कुछ ना कुछ काम होगा। इसी में हम लोग एक्सिलरी वर्ब इज हमारी सबका हम लोग क्या सीखेंगे कि किस तरह से काम करता है। दोनों का काम करता है, खुद अपना भी काम करता है मदद, और उसके साथ साथ मेन वर्ब का भी मदद करता है ना। चलिए, जैसे यहाँ पे हम लिख दें कि आई एम अ स्टूडेंट, लिख दिए। यहाँ पे एक सेंटेंस और लिखा जा रहा है, आई एम रीडिंग अ बुक, है ना। आई एम रीडिंग अ बुक। दोनों सेंटेंस में आप देखिए, एक ही सेंटेंस में हम समझ लेंगे अच्छे से। आई एम रीडिंग अ बुक, इसमें कोई ना कोई काम हो रहा है। देखिए, रीडिंग यानी पढ़ना। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, है ना, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आप इसमें देख सकते हैं कि रीडिंग जो है एक ऑलरेडी क्या है, मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब है, और इसमें इसी के साथ आ गया यहाँ पे क्या, एम। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक मेन वर्ब है ना, तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है। अब इसमें मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब का नहीं काम कर सकता। ये यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा, एक्सिलरी वर्ब का काम करेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेन वर्ब आ गया, तो एक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन इसमें देखते हैं, इसमें कोई एक मेन वर्ब नहीं है, तो ये ऑलरेडी क्या बन गया, एक्सिलरी वर्ब ना रखिए, ऑलरेडी मेन वर्ब बन गया, मेन वर्ब। समझ रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि ये जो है मेन वर्ब है, इसमें है, तो इसमें मेन वर्ब ऑलरेडी है, तो इसमें इस हमारा ये जितना भी आएगा ये सब मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि ऑलरेडी मेन वर्ब है, तो एक्सिलरी वर्ब का काम करेगा। लेकिन इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ऑलरेडी क्या मेन वर्ब का काम कर रहा है, इस मेन वर्ब का स्थान ये ले ले रहा है ना। जैसे सेंटेंस में आप देखते हैं कि 2 नंबर में हम लिखते हैं कि यू आर अ बॉय, है ना, यू आर अ बॉय, ये हो गया। इसको हटा देते हैं, यू वेयर अ लीडर, यू वेयर अ लीडर, ये हो गया। दूसरे नंबर सेंटेंस में देखते हैं कि दे वेयर गोइंग टू मार्केट। ध्यान दीजिए, दे वेयर गोइंग टू मार्केट, वे लोग बाजार जा रहे थे, वे लोग बाजार जा रहे थे। ध्यान देने की कोशिश कीजिए, बाजार जा रहे थे। इसमें एक काम हो रहा है जाने का, एक्शन सेंटेंस में इसमें काम हो रहा है, देखिए जाने का। तो ऑलरेडी समझिए कि यानी इस पूरे वाक्य इसमें प्रधान ये है, समझ लीजिए। आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए ना, जैसे हम आपको बता दें कि एक प्रधान होता है, हिंदी में लिखते हैं प्रधान हो गया, प्रधान हो गया इसमें, और उसके बाद इसमें हो गया मंत्री, समझ लीजिए मंत्री, प्रधान और मंत्री।
तो प्रधान उसको बोलते हैं मालिक को। तो प्रधान इसमें आ गया, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ऑलरेडी मान लीजिए ये इसमें गोइंग एक है, ये समझिए कि एक प्रधान का काम कर रहा है, ये मालिक है इसमें। तो मालिक के जगह पे अगर मालिक जो एक प्रधान होता है, एक राजा होता है, उसका एक मंत्री होता है। तो ये राजा का ये ऑलरेडी क्या है, एक मंत्री है ना, ये मंत्री है, ये हो गया। या ऐसा आप समझ लीजिए कि एक परिवार है, उस परिवार में कोई एक मेन मालिक है और उसका नौकर है, या उसके घर का कोई सदस्य है जो उसके साथ में रहता है। वो प्रधान जो है एकदम हमेशा काम करता है रेगुलर, और किसी कारणवश वो प्रधान जो है कहीं चला गया, तो उसका स्थान कौन लेगा? वो मंत्री एक दिन के लिए वो काम करेगा, या वो न रहेगा तब ना वो काम करेगा। जैसे मानिए यहाँ पे ये प्रधान का काम कर रहा है, ये प्रधान है, तो इसको हम, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पे इसी के साथ ये है ऑलरेडी, यहाँ इसमें मेन वर्ब है, तो ये किसका काम कर रहा है? एक्सिलरी वर्ब। लेकिन इसमें कोई प्रधान नहीं है, इसमें कोई प्रधान नहीं है, तो ये ऑलरेडी क्या बन गया? ये मेन वर्ब बन गया, ये मेन वर्ब बन गया। तो ये मेन वर्ब हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी ये मेन वर्ब है, तो यहाँ पे वाज जो लगा है, मेन वर्ब के साथ वाज लगा है, तो ये एक्सिलरी वर्ब है। इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है और केवल अकेला आया है, तो ऑलरेडी ये बन गया क्या? मेन वर्ब बन गया। अगर इसमें भी कोई मेन वर्ब रहता, जैसे यहाँ पे प्ले हो गया, रन हो गया, कुछ भी आ जाता है इसमें, तो ये ऑलरेडी क्या बन जाता है? ये एक्सिलरी वर्ब रहता है, जिस तरह से इसमें है। इसमें एक्सिलरी वर्ब है इसलिए है क्योंकि इसमें मेन वर्ब है, इसमें मेन वर्ब नहीं है, तो ऑलरेडी ये खुद बन गया क्या? एक मेन वर्ब बन गया। तो इस तरह से ये दोनों का काम करता है, कभी एक्सिलरी वर्ब का काम कर देता है तो कभी मेन वर्ब का काम कर देता है। तो ये हमारा पूरा क्या रहा? एक्सिलरी वर्ब जो है ये खुद का मदद करता है, उसके साथ साथ मुख्य क्रियाओं का भी मदद करने का काम करता है ना। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्या इसके आगे। ये तीन तरह के होते हैं एक्सिलरी वर्ब। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब्स। अब आप देख सकते हैं तीन तरह के होते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स है ना, इसको लिख दे रहे हैं। और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राथमिक सहायक क्रियाएं, प्राथमिक सहायक क्रियाएं। चलिए इसको इसे ले लेते हैं। दूसरा हो गया हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, जिसको हम बोलते हैं विषयक सहायक क्रियाएं। ये हो गया, विषयक हो गया। और 3 नंबर में देखिए ये हो गया मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स। ये मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स हो गया, जिसको हम बोलते हैं अर्ध विषयक सहायक क्रियाएं। तीनों में आता है अर्ध विषयक सहायक क्रियाएं। अब आप देख सकते हैं कि प्राइमरी में क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैड, हैज और हैड। आप देख सकते हैं कितना है, ये टोटल कितना होगा? 11 होगा। ध्यान देना, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो गया। अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं। मॉडल हमारा 10 होता है। मॉडल जो हो गया शैल, शुड, विल, कुड, कैन, कुड, मे, माइट,
मस्ट और ought टू और ought टू, ये 10 होते हैं। ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। एक ought टू यानी एक्सिलरी वर्ब में जो सबसे अंत में रहता है उसको ये मॉडल में आ जाता है, मॉडल्स। और हमारा इसमें 3 है, नीड, डेयर और एक यूज्ड टू, यूज्ड टू, जिसमें हमारा 3 ही है, 1 2 3। तीनों एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे डिवाइड कर दिया हम, यानी 3 तरह के एक्सिलरी वर्ब होते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो है ये कभी आपको हम बता दें कि ये मेन वर्ब का काम नहीं करता है, ये खुद हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। आप समझने की कोशिश कीजिए। जब हम बारीकी से पढ़ेंगे मॉडल्स को तो समझ में आएगा। ये टोटल एक्सिलरी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होगा, इसको प्राथमिक सहायक क्रिया। मॉडल्स हो गया यहाँ पे, मॉडल यानी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। विषयक हो गया सहायक क्रिया, और मार्जिनल यानी मार्जिनल एक्सिलरी अर्धविषयक सहायक क्रिया। इसमें 3 होते हैं, इसमें 10 होते हैं और इसमें 11 होते हैं। हम याद करेंगे कैसे कि सबसे सबसे अधिक, उससे कम और उससे कम। सबसे अधिक 11, उससे कम 10, उससे कम 3। तो 11 10 21 और 3 24। टोटल हमारा यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब ये कंप्लीट हो गया। तो आप अभी सेंटेंस में देखोगे किस तरह से मेन वर्ब का काम करता है और उसके साथ साथ किस तरह से खुद एक्सिलरी वर्ब काम करता है। जब सेंटेंस में कोई मेन वर्ब के साथ अगर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, लेकिन अगर मेन वर्ब के साथ ना आके केवल अकेला आएगा तो वो खुद एक मेन वर्ब बन जाएगा, है ना। वो खुद मेन वर्ब का रोल ले लेगा, वो काम करेगा। तो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब का बहुत डिफिनेशन रहा, उसके साथ साथ टोटल एक्सिलरी वर्ब रहा, उसका कितना टाइप से यानी कितने तरह के होते हैं ये टोटल रहा। इसको 3 भागों में बांटा गया है, जो यहाँ पे तीनों का नाम है और ये लिख दिया गया है। तो टोटल को हमको पढ़ना है ना। तो ये हो गया। चलिए बस आज के लिए इतना ही, और आप लोग अच्छे से अपने तैयारी को बरकरार रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से और नोट करके पढ़िए। और जो भी है धीरे धीरे करके हम लोग एक एक वीडियो को मतलब कि कमांड के साथ पढ़ेंगे, और उसमें जो है बेहतर चीज़ को लाया जाएगा, बेहतर चीज़ बताया जाएगा। तो आप लोग अंत तक वीडियो को देखिए, और आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ जो भी है, और फिर तब तक इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में जो भी खास एक टॉपिक होगा उसको लेकर हम आएंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।